नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मैं आपको आज एक न्यूज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये न्यूज़ जो है वो अमेरिका की है, अमेरिका और थाईलैंड की है। तो न्यूज़ है, अमेरिका ने थाईलैंड में F-16 जेट तैनात किए। इसका मैं मुख्य कारण आपको बता दूँ। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को और बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान थाईलैंड में तैनात किए हैं। यह तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोगी दोनों की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता का संकेत है। यहाँ पर संयुक्त अभ्यास हुआ है। संयुक्त अभ्यास जो है वो यह तैनाती कोबरा गोल्ड नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के तहत हो रही है, जो अमेरिका और थाईलैंड के बीच होने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास है। इसमें हवाई युद्ध, निगरानी और रणनीतिक मिशन शामिल हैं। यह कदम स्पष्ट रूप से जो है, आप अगर इसको समझ पा रहे हो तो चीन को यह संदेश देता है कि दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी आक्रामकता को सहन कहीं नहीं किया जाएगा। अमेरिका इस क्षेत्र में स्वतंत्र नेविगेशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता है। F-16 जेट की तैनाती केवल सैन्य कदम नहीं, बल्कि यह एक राजनयिक और सामरिक संदेश भी है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। लड़ाई क्यों हो रही है, अगर ये आप देखें तो लड़ाई जो है करीब एक सदी पुराने क्षेत्रीय विवाद की वजह से दोनों देश एक दूसरे पर दबाव करते हैं, विशेषकर पुराने मंदिर और क्षेत्रों पर। 28 मई को फ्रेंच उपनिवेशकालीन इलाके में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद ये दोनों देशों में तनाव बढ़ा। जुलाई की शुरुआत में कई ब्रिट और थाई सैनिक भूमि विस्फोटकों की चपेट में आ गए, जिसमें एक थाईलैंड सैनिक पैर कट गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया की सेना ने नए खदानें बिछाई, जबकि कंबोडिया ने इनकार किया और पुरानी खदानों का हवाला दिया। लड़ाई जो शुरू हुई थी वो कहाँ से हो रही है, तो इसका मुख्य झड़पें जो है थाईलैंड के सुरिन और साकोइन प्रांतों में हुए। यह मंदिर वाले विवाद इलाकों के आसपास स्थिर है। झड़पें अलग अलग जगहों पर है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से आप इसमें लोकेशन जो हैं 6 अलग अलग लोकेशन दी हुई हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 6 अलग अलग जगहों पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। कौन से देश युद्ध में शामिल हैं, अगर ये देखा जाए तो पहला नंबर पे आप थाईलैंड जो है वो शामिल है। दूसरे नंबर पे कंबोडिया। थाईलैंड जो है वो अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए करीब 6 F-16 जेट तैनात किए हैं, जिसमें से एक ने कंबोडिया में सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया। कंबोडिया आरोप लगाया कि थाईलैंड ने सड़क और अस्पताल सहित गैर सैनिक क्षेत्रों में बम गिराए। इसे रेकलेस एग्रेसिव बताया। दोनों देशों की प्रतिक्रिया, देश बयान और प्रतिक्रिया। थाईलैंड दावा कि कंबोडियाई सेनाई ने भारी आर्टिलरी रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया और F-16 हमला बताया। राजदूत वापस बुलाए और कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित किया। नागरिकों पर असर हुआ। निष्कार कम से कम 9 थाईलैंड नागरिक, जिसमें से 8 साल की बच्ची भी शामिल थी, मारे गए। 14 घायल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी हमला हुआ है। राहत लगभग 40,000 लोगों को 48 गाँव से सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कई बच्चे जो हैं उसमें हानि है। थाईलैंड को लाभ ये हुआ है, राजनीतिक तौर पर सिक्योरिटी फोकस दिखा सके। कंबोडिया को लाभ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर UN की मदद का रास्ता खोला। आगे क्या हो सकता है, तो दोनों देश बात करने की स्थिति में नहीं। राजनयिक तनाव चरम पर। भविष्य में संघर्ष बढ़ सकता है अगर घटनाएं नियंत्रित से बाहर चली गई तो ये न्यूज़ है आपकी। और जो हमने आपको स्लाइड्स दे रखी हुई है, स्लाइड में ये न्यूज़ है, आप इसको भी समझ सकते हैं।
न्यायिक परिणाम वगैरह जो है थाईलैंड में, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।